अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, ओके। नाउ अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट डेवलप हुआ है, ठीक है। और वो मैग्नेट किस तरीके से डेवलप हुआ है, जस्ट हियर दिस इज, लेट्स से दिस इज अर्थ, दिस इज, यू कैन से दिस इज, ये जो है सपोज कर लो कि ये मैग्नेटिक एक्सिस है, लेट्स से दिस इज अ मैग्नेटिक एक्सिस, जस्ट अ मिनट, let's say this is magnetic axis, sorry, geographic axis, geographic geographic axis, axis। तो इसको बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिक एक्सिस, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक एंड साउथ पोल ज्योग्राफिक। लेकिन जो मैग्नेट है वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, नो। जस्ट अ मिनट, मैग्नेट जो है वो एक्सिस के अलोंग नहीं है। जो मैग्नेट जो डेवलप हुआ है वो कैसे डेवलप हुआ है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, एक्सिस के लाइन में नहीं है, नो, इट्स लाइक दिस वे। अच्छा, ये जो मैग्नेट बना है वो बना कैसे है, वो कोई फिजिकल मैग्नेट नहीं है, नो, दैट इज नॉट अ फिजिकल मैग्नेट, ठीक है। लेट्स से अगर ये सपोज कर लो दिस वन इज अ मैग्नेट डेवलप हुआ है, दैट इज, ये कोई फिजिकल मैग्नेट नहीं है। एक्चुअली अर्थ के जो कोर में ना, देयर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। अर्थ के देखो, अर्थ के जो कोर में होता है ना, वो वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अर्थ अपने एक्सिस को रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो होता क्या है कि जो उसके कोर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो भी मूव करने लगते हैं उसके साथ में। इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उसके अपोजिट क्या स्टार्ट हो जाएगा, करंट स्टार्ट हो जाता है। तो अंदर करंट बन जाती है, तो करंट आता है, जो नॉर्थ आ जाता है और साउथ आ जाता है। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, वो क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कोर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रोटेटिंग along with the rotation of earth, ठीक है। तो फिजिकल मैग्नेट नहीं है वो, इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, देखो यहाँ पे जो एक्सिस है इसका, सी, इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, लाइक दिस वे हियर। नाउ लुक हियर, लेट्स से अगर वो इस तरह से देखो, it's not coming proper, हाँ ठीक है। नाउ दिस वन इज हियर, ये जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस है, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। इसका मतलब जो इसका नॉर्थ है वो यहाँ पे आता है, नॉर्थ, जिधर नॉर्थ पोल आता है ना, अर्थ का नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, वहां पे इसका साउथ पोल का, मैग्नेटिक का साउथ पोल आता है। और जिधर साउथ पोल ज्योग्राफिक है, उधर मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल आता है। आर यू गेटिंग? जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ आता है, मैग्नेट का जो साउथ पोल है ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ आता है, और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ आता है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आया? ओके। तो कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल। वो साउथ पोल में इस तरह से एंटर होती, लाइक दिस वे, इट्स लाइक दिस वे। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो मैग्नेट है, दोनों का एक्सिस सेम लाइन में नहीं है, उनके बिटवीन कुछ एंगल बनता है, एंड एंगल इज, देयर इज, एंगल इज
ये वेरी करता है टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक 11.3 डिग्री. Is it clear? So are you getting the idea about the magnet developed inside the earth? इसका साउथ पोल ना समवेयर कनाडा में आता है. Is it clear what I'm saying? Okay. तो now तो geographic axis और magnetic axis clear to everyone? समझ में आया ना सबको? Yes, sir. Okay. Now point number one. There are some terms. That is there is one term that is called geographic meridian. Geographic meridian. इसका मतलब क्या होता है? What do you mean by geographic meridian? एक प्लेन इमेजिन करो अर्थ के सरफेस पे. सपोज आप अपने घर पे हो तो वहां पे एक प्लेन इमेजिन करो, एक वर्टिकल प्लेन. उस प्लेन में कौन सा एक्सिस आना चाहिए? ज्योग्राफिक एक्सिस आना चाहिए. अ वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो. तो कहने का मतलब वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो, अ वर्टिकल प्लेन passing through the axis of rotation of earth, passing through axis of rotation of earth, rotation of earth called geographic meridian. देख लो पढ़ के स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? called geographic meridian. मेरिडियन. इज इट क्लियर? ज्योग्राफिक मेरिडियन समझ में आया? एक प्लेन इमेजिन करो. सपोज अर्थ के सरफेस पे तुम हो ना, अर्थ के अंदर मत जाइए, सरफेस पे ही क्या करो, एक सपोज आपने घर पे हैं तो वहां पे एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो और वो वर्टिकल प्लेन किसको कंटेन करना चाहिए? जो ज्योग्राफिक एक्सिस है ना, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. यही है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कंटेन करना चाहिए, दिस वन एक्सिस. तो उस वर्टिकल प्लेन में ज्योग्राफिक एक्सिस आना चाहिए. एक्सिस ऑफ रोटेशन और यू कैन से ज्योग्राफिक एक्सिस. इज इट क्लियर? एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये भी बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिक एक्सिस. जियोग्राफिक एक्सिस. आई थिंक फर्स्ट वन क्लियर एवरीवन. सेकंड होता है मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन सेम. आप सपोज कर लो आप अपने घर पे हैं तो वहां पे एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो जो उस जगह को, मतलब जहां पर है वो उस पॉइंट को और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों को कंटेन करता हो. तो वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग. सपोज आपने मैग्नेट को किसी हैंग किया. लेट्स से यू हैंग अ मैग्नेट इन द एयर. लेट्स से दिस इज अर्थ. देखो ध्यान से, ये अर्थ है बेटा. हाँ मैं समझा रहा हूं. सपोज कर लो ये अर्थ है. आपने यहां पे किसी मैग्नेट को हैंग किया. सपोज कर लो किसी मैग्नेट को अर्थ के सरफेस पे हैंग किया. इट्स अ मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ. यू आर हैंगिंग अ मैग्नेट. तो एक प्लेन इमेजिन करो. इमेजिन अ प्लेन. एक प्लेन इमेजिन करो. दिस वन, दैट वर्टिकल प्लेन. एक प्लेन इमेजिन करिए. उस प्लेन में एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो. उस प्लेन में वो दैट मैग्नेट, मतलब वो मैग्नेट भी आना चाहिए प्लस वो जो जिस जगह पे निकालो वो भी आना चाहिए वर्टिकल प्लेन. ठीक है? तो वर्टिकल प्लेन कहने का मतलब क्या है? देयर इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस एंड द पॉइंट ऑफ एंड द एनी पॉइंट ऑन द सरफेस जहां पे आप इसको कैलकुलेशन कर रहे हो, दैट वन, उस वर्टिकल प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन. तो वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग, ये वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नहीं बोलते, पासिंग थ्रू, a vertical plane passing through magnetic axis. मतलब magnetic axis ये है बेटा. this is magnetic axis. passing through magnetic axis
axis and point of concern मतलब जो पॉइंट आप वहां पे सपोज कर रहे हो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. सपोज ये पॉइंट पी हमने ले लिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो इस प्लेन में जो है मैग्नेटिक एक्सिस आनी चाहिए. इस प्लेन में यू हैव टू डू मैग्नेटिक एक्सिस आनी चाहिए. दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस. So what is magnetic meridian? A vertical plane passing through magnetic axis and the point of concern on the surface of Earth. उस vertical plane को हम लोग बोलेंगे magnetic meridian. And what is geographic meridian? A vertical plane passing through axis of rotation, or you can say geographic axis, is called geographical meridian. Is it clear? Competent, both the definition and do it fast. Done, boys and girls? Yes, sir. Sir, please Sir, wait. please wait. Third point है angle of declination. Angle of declination. Done, sir. Okay. Now, see here. अच्छा ये दोनों मतलब दोनों वर्टिकल प्लेन अलग अलग होंगे. मतलब एक में मैग्नेटिक एक्सिस आएगा, एक में ज्योग्राफिक एक्सिस आएगा. तो दोनों के बिटवीन जो एंगल बनता है ना, दोनों के बिटवीन जो एंगल बनेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक, अभी ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होते हैं उनको समझा चुका हूं ऊपर. दैट इज मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन. Magnetic meridian at any place on the surface of Earth
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर नहीं, सरफेस पे। हाँ, तो हमने दो प्लेन इमेजिन किए, एक में ज्योग्राफिक एक्सिस आना चाहिए, एक में मैग्नेटिक एक्सिस आना चाहिए। तो अर्थ के सरफेस पे जो एंगल बनेगा दोनों के बिटवीन, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जैसे ये सपोज कर लो कि अगर ये दो प्लेन हम इस तरह से ले रहे हैं, सपोज दिस इज वन ऑफ द प्लेन, ठीक है, ये एक प्लेन है, दिस वन हियर, हाँ, दिस इज वन ऑफ द प्लेन। ये सपोज कर लो एक प्लेन को ही ले लेते हैं, सपोज कर लो ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, लेट्स से। और एक दूसरा प्लेन इमेजिन करते हैं, वो सपोज कर लो दिस वन, वो इस तरह से, नो, दिस वन हियर, लेट्स से हियर, दूसरा प्लेन हम ऐसे इमेजिन कर लें, दूसरा प्लेन इस तरह से, लुक हियर, ये दो वर्टिकल प्लेन हैं, दोनों अलग अलग प्लेन हैं, और दोनों के बिटवीन ये सपोज कर लो, इसमें जो लेट्स से, इसमें सपोज कर लो कि ज्योग्राफिक एक्सिस आता है, लेट्स से इसमें आता है ज्योग्राफिक एक्सिस और इसमें आता है मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, लुक हियर लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है वो है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन। और दूसरा जो प्लेन है लेट्स से वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये सपोज कर लो कि है ज्योग्राफिक एक्सिस और ये है मैग्नेटिक एक्सिस, और ये पॉइंट अर्थ के सरफेस पे, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। तो दोनों के बिटवीन जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये एंगल सेम नहीं होता है बेटा, अर्थ के सरफेस पे अलग अलग पॉइंट पे ये एंगल डिफरेंट आएगा। थीटा इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ सरफेस। तो हर जगह इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी बेटा, क्योंकि हर जगह अगर तुम वर्टिकल प्लेन इमेजिन करोगे तो ज्योग्राफिक एक्सिस अलग आएगा, प्लेन एक बनेगा और दूसरा प्लेन बनेगा मैग्नेट का, तो वो हर जगह सेम प्लेन नहीं बनेगा, उसका डायरेक्शन बार बार अलग अलग आएगा हर जगह पे। आप इक्वेटर पे हैं, आप पोल पे हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं, तो हर जगह अलग अलग आएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, हर जगह ये एंगल भी डिफरेंट आता है, ठीक है। तो दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। Have you understood this one? Yes. Okay. Yes. Now,
No, this one more is Done. Sir, please wait. no. Fourth point is angle of depth. इसको डिनोट करते हैं बाय लेटर डेल्टा. What is angle of depth? Actually, inclination or angle of depth. Just here, हो गया ना आप लोग का वो, जैसे थीटा लिख लिया ना आप लोगों ने, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. Done, sir. Yes. एक सेकंड. नो एंगल ऑफ डेप्थ. जस्ट हियर सपोज कर लो कि हम एक डिवाइस कंसीडर करते हैं. एक डिवाइस सपोज कर लो ऐसे कंसीडर कर ले, जैसे क्लॉक होता है ना, टेबल क्लॉक, लाइक दैट वे. और ये टेबल क्लॉक जैसा है, जस्ट हियर. हाँ, दिस वन इज लाइक दिस वे. इस तरह से सपोज कर लो ये कोई डिवाइस है और इसमें 0 इधर है और 90 इधर है. ठीक है, और यहाँ पे एक निडल है जो पाइवोटेड है. मैग्नेटिक निडल जो है वो पाइवोटेड है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है. लेट्स, तो होता क्या है, मतलब वर्टिकल, ये वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल क्लॉक. ठीक है. नाउ अब सपोज कर लो, हम सपोज कर लो, इमेजिन कर लो, लेट्स से अब ये अर्थ है, सपोज कर लो दिस वन इज अर्थ. हाँ, दिस वन इज अर्थ. सो अब सपोज कर लो मैग्नेट को हम स्ट्रेट इमेजिन कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज मैग्नेट हियर. ठीक है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है. सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, जैसे इट कम्स आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल. इट्स लाइक दिस वे, कम्स आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल. ठीक है, लाइक दिस वे. और एक ही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इससे बाहर आएगी इस तरह से, और वो इस तरह से चली जाएगी लाइक दिस वे हियर. दिस वन हियर, लाइक दिस वे ऐसे चली जाएगी लाइक दिस वे इस तरह से. ओके. तो अगर ये डिवाइस मैं अर्थ के सरफेस पे रखता हूं, तो अगर ये डिवाइस मैं यहां पे रखूंगा, लुक हियर, अगर मैं डिवाइस यहां पे रखूंगा, लुक हियर, एट दिस प्लेस, अगर ये डिवाइस मैं यहां पे रखता हूँ, दिस इज वन थिंग. Your screen is not visible. स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चा आप लोग को? दिख रही है सर, दिख रही है. बेटा एक बार दोबारा से रिज्वाइन करो, हो सकता है तुम्हारा नेट वीक हो. ठीक है, ओके. Okay, sir. ओके, नाउ सपोज कर लो ये डिवाइस मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये 0 डिग्री इधर है, ये 0 डिग्री इधर है, 90 इधर है, 90 इधर है. ओके, तो ये निडल जो है मैग्नेटिक लाइंस को फॉलो करेगा. तो निडल हमारा कैसा रहेगा, जस्ट लाइक दिस वे. निडल हमारा इस तरह से रहेगा. तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, दैट इज 0 डिग्री इक्वेटर पे. लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखूं, इस जगह पे, सी एट दिस प्लेस, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को इधर रखूंगा, देन व्हाट विल हैपन, जस्ट दिस सेम ऑब्जेक्ट आई विल प्लेस हियर. देन व्हाट विल हैपन, सपोज ये 0 डिग्री है, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, और ये 90 और दिस इज 90. तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस वे, तो उसको फॉलो करता है ना, ये कॉम्पास है. तो वो क्या करेगा, कैसे निडल कैसे हो जाएगी, इट्स लाइक दिस वे, निडल इस तरह से हो जाएगी, वो पूरा रोटेट कर जाएगा. तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 90.
लेकिन अगर इसी डिवाइस को मैं किसी और जगह पे रखूं अदर देन इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक एक्सिस, लेट्स से मैं यहां पर रखता हूं ये, ठीक है, और ये डिवाइस इस तरह से रखा हुआ लाइक दिस वे, ऐसे मैंने इमेजिन कर लिया, सपोज ये डिवाइस मैंने ऐसे रख दिया इसको लाइक दिस वे। अब ये सपोज कर लो ये 0 इधर था, 0 इधर है और 90 इधर है, 90 इधर है लाइक दिस वे। अब यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड कर्व जा रही है, इट्स लाइक दिस वे, तो जो निडल है ना वो रोटेट कर जाता है, तो निडल जो है वो रोटेट कर जाता है, ठीक है, निडल रोटेट कर जाता है और वो कुछ 45 नहीं 45 जरूरी नहीं, 45 वो कुछ एंगल बना देता है, इट विल मेक सम एंगल दैट इज डेल्टा, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्थ, तो डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ डेप्थ। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे हमेशा एंगल ऑफ डेप्थ जो होता है 0 डिग्री बनाता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डेप्थ जो है वो 0 डिग्री बनाता है, और मैग्नेटिक एक्सिस पोल पे, मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डेप्थ जो है वो 90 डिग्री बनाता है, बाकी से किसी और जगह पे जाएंगे तो वो कोई और एंगल बनाएगा अदर देन 0 एंड 90, इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग, तो कुछ इस तरह से हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जस्ट हियर लेट्स से, अगर सपोज मैं समझा देता हूं, वेट पहले, हाँ, तो अगर सपोज कर लो दिस इज अ कर्व, ये सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये डिवाइस तुमने यहाँ पे रखी है, दिस डिवाइस ये प्लेस हियर, आपने ये डिवाइस यहाँ पे इस तरह से रखी हुई है, जैसे दिस डिवाइस, ठीक है, लाइक दिस वे, हाँ, तो ये सपोज कर लो ये 0 डिग्री है, दिस इज 0 डिग्री, दिस वन हियर, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, ये 0 डिग्री, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, लुक हियर, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही है, लुक हियर लाइक दिस वे, at that place it is going like this way, so magnetic field is going like this way, तो ये क्या होगा ना, जो निडल होगा वो टिल्ट हो जाएगा, और वो वर्टिकल से कुछ एंगल बना लेगा, दैट इज डेल्टा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्थ। ये मैग्नेटिक निडल है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हियर, दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। नाउ अब अच्छा ये भी देखो, अगर हम इसको डिवाइड भी तो कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा कॉस, अगर हम इसको बनाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, दैट इज कॉस, तो इधर आ जाएगा दैट इज बी कॉस, हाँ अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ का आगे बढ़ा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा दैट इज बी कॉस डेल्टा, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच, बी कॉस डेल्टा, और डेल्टा होगा जैसे डेल्टा एंड और इधर वर्टिकल आ जाएगा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको बी वी बोलते हैं, वी फॉर वर्टिकल, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, बी फॉर बी कॉस डेल्टा, बी साइन डेल्टा, ठीक है। सो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, अच्छा दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री पे हैं, तो इनका वैल्यू क्या होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 90 डिग्री पे तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ठीक है। बी वी मतलब that the vertical component of earth magnetic field, vertical component of earth magnetic field, of earth magnetic field, and BH जो होता है there is a horizontal component of earth magnetic field, horizontal component of earth magnetic field, और vertical क्या है, horizontal क्या है, ये डायग्राम में दिख रहा है, मतलब vertical जो होता है वो होता है that is B cos delta, और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो बी साइन डेल्टा,
ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो नहीं, बी, सर उल्टा लिख हाँ सर वर्टिकल बी साइन हाँ बी साइन डेल्टा हो जाएगा, एक मिनट, बी साइन डेल्टा लाइक दिस वे। तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मैनेज कर लेना दिस वन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन नंबर 3। अच्छा हाँ 3, अच्छा रेशियो भी निकाल सकते हैं, तो tan डेल्टा टेकिंग रेशियो अगर रेशियो लेंगे तो न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH, ये भी फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 4। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? ये समझ में आया आपको? Yes, sir. Copy down this one, adding an angle of depth, सर ये स्टेट बुक की बुक में नहीं दिया ना? 11th में है, 11th में। सर प्लीज स्क्रॉल अप। हाँ ऊपर जिस ये डेटा है, याद रखना है इसे, यू टू लर्न इट, कि इक्वेटर पे 0 डिग्री बनता है और पोल पे 90 बनता है एंगल ऑफ डेप्थ।
Sir, please calm down. Now, this is one thing. इसमें एक तो देखो इस पे न्यूमेरिकल आता है जो 1 2 3 4 लिखा है ना, उस पे मैनेज कर लेना, हो जाता है स्टूडेंट से, बहुत मुश्किल नहीं होता है न्यूमेरिकल्स इसके। सर यस, इक्वेशन में सर वो आपने फर्स्ट इक्वेशन का लास्ट लाइन क्या लिखा है, BH इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वर्क मैग्नेट, तो वर्टिकल था, बस वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल वर्ड लिख लेना, हॉरिजॉन्टल। बाकी वही सेम रहेगा, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। Once you complete, inform me. Done? अच्छा, मैं स्क्रॉल कर लूं completely? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ अच्छा देखो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम्स देख लो, प्रॉब्लम्स में कैसे आते हैं। इसमें एक दो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हियर सपोज ये डिवाइस मैंने एक यहाँ पे रखा, लेट्स से हियर, लेट्स से हियर, यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हियर, लाइक दिस वे हियर। ये सपोज कर लो एक प्लेन है, दिस इज वन ऑफ द प्लेन, और एक दूसरा प्लेन इधर है, जो कि अनदर प्लेन इज हियर, दूसरा प्लेन इधर है। तो प्लेन तो बहुत सारे इमेजिन कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन, इससे मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये कोई दूसरा प्लेन है, ऐसे इमेजिन कर लिया दूसरा प्लेन है। एक्चुअली इसमें एंगल, ये जो डेल्टा है, ये वाला फॉर्मूला देखो, लास्ट में हमारा इक्वेशन नंबर 4 आया था। तो ये जो डेल्टा है वो कौन सी प्लेन में बनता है? इस प्लेन में बनता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक एक्सिस होती है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस।